फ्रेंड्स, मैं शालिनी एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल रोजगार विद शालिनी में। आज हम लोग देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इंटरव्यूअर्स आपसे पूछ सकते हैं कि अगर बच्चे के साथ ऐसा हो रहा है तो आप क्या करेंगे। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि आप बच्चों को रीडिंग करना कैसे सिखाएंगे, है ना। बच्चों को पढ़ना कैसे सिखाएंगे, रीडिंग करना कैसे सिखाएंगे अगर बच्चे को किसी को भी रीडिंग करने नहीं आता है तो सबसे पहले आपका आंसर क्या होगा कि हम बच्चों को सबसे पहले फोनेटिक्स सिखाएंगे, है ना। अक्षर ज्ञान देंगे, है ना। साउंड का ज्ञान देंगे कि जो ए लिखा रहता है उसको अ पढ़ते हैं, है ना, और डबल ए को आ, ऐसे करके उन बच्चों को बताएंगे कि उनको हम सबसे पहले क्या करेंगे, अक्षर का ज्ञान देंगे, है ना। अक्षर कैसे पढ़ते हैं, ठीक है, चाहे वो इंग्लिश में हो चाहे वो हिंदी में हो, मैं दोनों की बात कर रही हूँ, ठीक है। आप लोग को पहले उसके साउंड्स बताने हैं, अच्छे तरीके से उनको समझाना है कि, और उन साउंड्स को आपको उनको लर्न भी करवाना है। चाहे आप फिगर के तरीके से लर्न करवाइए, चाहे किसी भी ऑब्जेक्ट का यूज करके लर्न करवाइए, चाहे आप कोई एक्शन करके बताइए बच्चों को, लेकिन आप जो भी फोनेटिक्स है, जो भी साउंड है, वो आपको बच्चों को अच्छे तरीके से याद करवा देना है, समझा देना है, ताकि वो लोग उनके जो याद है उसके साथ साथ उन्हें समझ में भी आना चाहिए। और क्या करना है, जब आप ये सारे अक्षरों का ज्ञान, सारे फोनेटिक्स जितने भी साउंड्स हैं, वो सब बच्चों को आप बता देंगे, तब आप उनको वर्ड्स के थ्रू सेंटेंसेस पे लेके जाएंगे। और आपको जब उनको रीडिंग करना सिखाना है तो आपको सिर्फ ये नहीं देखना है कि वो सिर्फ रीड कर ले रहे हैं, आपको उस पर भी फोकस करना रहेगा। ये आप लोग उनसे आंसर दे रहे हैं कि हम लोग इस पर भी फोकस करेंगे कि अगर बच्चा रीड कर ले रहा है तो वो जितने भी सेंटेंसेस को रीड कर रहा है, जो भी वर्ड्स को पढ़ रहा है, क्या वो उसको समझ भी पा रहा है। ऐसा हमें नहीं करना किसी वर्ड सिर्फ उसको रीडिंग करना सिखा दी, वो किसी चीज को समझ ही नहीं पा रहा है, बस ऐसे रट्टू तोते की तरह पढ़े जा रहा है, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हमको ऐसा भी नहीं करना है। मीनिंग्स के साथ साथ बच्चों को अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए, बताते हुए, पढ़ाते रहना है, ताकि बच्चा अच्छे से रीडिंग को सीख जाए। तो रीडिंग को सिखाने का सबसे पहला स्टेप ये होता है कि हमें बच्चे को अक्षर का ज्ञान देना है, साउंड, फोनेटिक्स, साउंड, इन सब चीजों के बारे में बताना है। उसके बाद ही बच्चा रीडिंग सीख पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर बच्चा आपसे कहता है कि लॉन्ग आंसर्स नहीं लर्न होते हैं, है ना, क्योंकि अब बच्चा जैसे जैसे अपर क्लासेस में जाएगा, थर्ड फोर्थ फिफ्थ, तो जो हमारे आंसर्स होते हैं वो लॉन्ग होते जाते हैं। हम ये नहीं करते कि हम बच्चों को आंसर को रटवा दें कहीं पे भी, क्योंकि ये हमारे जो एजुकेशन पॉलिसीज है ये इसको भी फॉलो नहीं करता है कि हम बच्चों को आंसर्स को रटवाएं। लेकिन फिर भी जो आंसर्स है अकॉर्डिंग टू देयर नंबर्स, उनकी जो लेंथ होती है, जो इनका कॉन्सेप्ट होता है, उस हिसाब से होना चाहिए। अब वो कॉन्सेप्ट अगर बच्चों को नहीं समझ में आएगा तो वो कैसे आंसर कर पाएंगे, चाहे वो लॉन्ग आंसर हो चाहे वो शॉर्ट आंसर हो। तो हमें बच्चों को ये बताना है कि चाहे वो लॉन्ग है चाहे वो शॉर्ट है, आपको क्या करना है, उसकी मीनिंग्स को अच्छे से समझनी है ना। अगर बच्चा उसकी मीनिंग्स को समझ जाएगा, उस आंसर में आखिर कहना क्या चाहता है, उस क्वेश्चन का आंसर क्या है, किस चीज से रिलेटेड है, अगर वो बच्चा उस चीज को समझ चुका है तो चाहे वो 10 पेज का आंसर हो चाहे वो बुक हो, वो पूरे अच्छे तरीके से उसको पढ़ सकता है और अच्छे तरीके से अपने एग्जाम्स में भी क्वालिफाई हो सकता है। तो अगर किसी बच्चे ने आपसे कहा है कि मुझे लॉन्ग आंसर्स नहीं लर्न होते, तो आपको क्या बोलना है, आपको सबसे पहले ये कहना है कि बेटा आपको तो आंसर लर्न करना ही नहीं है, आपको तो आंसर समझना है। और अगर आपको आंसर समझ में आ गया तो आप चाहे वो कितना भी बड़ा आंसर हो आप उसको कर सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि इस आंसर को आपको कुछ और तरीके से लर्न करवाया जाए या फिर कुछ और तरीके से आपको बताया जाए, तो आप क्या करो, ये जो लॉन्ग आंसर है इनको आप छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक कर लो, है ना। पहले 2 लाइन समझो, समझ के उनको बताओ, ठीक है। 2 लाइन आपको क्लियर हो गया, फिर नेक्स्ट 2 लाइन आप उसको पढ़ो, उसको समझो, ठीक है। अब जो आगे की 2 लाइन्स थी और ये 2 लाइन्स मिलके 4 लाइन्स हो गई। अब इन दोनों को आप एक साथ बोलो, ठीक है। उसी तरीके से आप नेक्स्ट करो, फिर नेक्स्ट करो, ऐसे आपको जब पूरा आंसर आ जाएगा तो आप सारे आंसर्स को एक बार कंक्लूड करके एक बार बोल दो, आपका आंसर बन जाएगा। ये है बच्चों को पढ़ाने का और याद कराने का तरीका। क्योंकि हमें वहां को बच्चों को याद नहीं करवाना, मैं बार बार बोल रही हूँ कि याद नहीं करवाना, लर्निंग पे फोकस नहीं करना है, समझने पे फोकस करना है। तो हम किसी भी चीज को समझाने पे ज्यादा फोकस्ड रहेंगे, और जब बच्चे को समझ में आ जाएगा तो चाहे वो कितना भी बड़ा आंसर हो वो खुद कर लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बच्चा हमेशा झूठ बोलता है, चाहे वो घर पे हो, चाहे वो स्कूल में हो, चाहे वो आपकी बेल हो, चाहे वो अपने फ्रेंड्स के साथ हो, हर एक कंडीशन में बच्चा झूठ बोलता है। यानी कि ये तो अब ये किसी कारण से नहीं होगा कि बच्चा झूठ बोल रहा है, तो किसी कारण से बोल रहा है, क्योंकि वो हर जगह झूठ बोल रहा है। अगर वो सिर्फ स्कूल में झूठ बोलता, अगर वो सिर्फ कॉपी पेन्स को लेकर झूठ बोलता, तब बात अलग रहती। इसका भी आंसर मैंने पिछली वीडियोज में दिया हुआ है। लेकिन अगर बच्चा हर एक कंडीशन में झूठ बोल रहा है, घर पे भी झूठ बोल रहा है,
मदर फादर से झूठ बोल रहा है, फ्रेंड से झूठ बोल रहा है, टीचर से झूठ बोल रहा है, हर एक कंडीशन में बच्चा सिर्फ और सिर्फ झूठ ही बोल रहा है, तो ये तो उसकी बैड हैबिट में आ गई, उसकी आदत है झूठ बोलना। ठीक है, तो हमें क्या करना, उसकी इस बैड हैबिट को सुधारना है। अब हैबिट को हम लोग कैसे सुधारेंगे, हम लोग उसको अच्छे तरीके से बिठाएंगे और उससे पूछेंगे कि आखिर क्या बात है, वो झूठ क्यों बोल रहा है। अगर वो एक कंडीशन में झूठ बोलता है, दो कंडीशन में झूठ बोलता है तो हम तो मान लेते, लेकिन बेटा बताओ तुम तो, और क्योंकि मैं ऐसे कैसे बता रही हूँ बेटा तुम तो बताओ, ऐसे प्यार से ही बात करना है उससे, उसको डांटना नहीं है, मारना नहीं है, इस तरीके से आपको बिल्कुल भी उसके साथ बिहेव नहीं करना है। आपको उससे पूछना है रेगुलर, एकदम प्रॉपर वे में पूछना है, एकदम अच्छे तरीके से पूछना है कि आखिर बताओ बात क्या है। आप घर पे भी झूठ बोलते हो, आप स्कूल में भी झूठ बोलते हो, आप हर जगह झूठ बोलते हो, क्या आपको झूठ बोलना पसंद है? हाँ, तो वो बोलेगा नहीं, वो तो ऑब्वियसली बोलेगा ना कि नहीं मुझे झूठ बोलना पसंद नहीं है, वो बोलेगा कि मैं झूठ ही नहीं बोलता हूँ, लेकिन आपको पता है। ठीक है, तो आपको उसको एक टास्क दे देना है कि चलो आज तुम चाहे एक टास्क देती हूँ, आपको क्या करना है, दिन भर में आपसे चाहे कोई कितनी भी बातें बोले, आपको एक बात भी सच नहीं बोलना है। चाहे वो आपके खाने से रिलेटेड हो, चाहे वो आपके पीने से रिलेटेड हो, चाहे सोने से रिलेटेड हो, चाहे खेलने से रिलेटेड हो, आप हर एक बात में गलत गलत आंसर दोगे, यानी कि झूठ बोलोगे। तो बच्चा बोलेगा, उसको तो इंटरेस्टिंग लगेगा, अरे वाह मुझे तो अब मिल गया बढ़िया से, वो यही सोचेगा कि चलो मैं अब झूठ बोलूंगा। तो आपको क्या बोला है, सिर्फ ये आज के लिए आपका टास्क है, कल हम आपको दूसरा टास्क देंगे। ठीक है, तो आप क्या करें, उस बच्चे को एक दिन का टास्क दे दें, अब वो हर बात में आपसे दूसरा, जैसे कि जो आंसर रहेगा, अगर उससे कोई पूछेगा कि भूख लगी है, और अगर भूख लगी भी रहेगी तो भी वो बोलेगा नहीं, प्यास लगी है, लगी भी रहेगी तो भी बोलेगा नहीं। ठीक है, तो अगर वो किसी भी कंडीशन में उसको सच नहीं बोलना है। ठीक है, तो आप ऑब्जर्व करेंगे, आप तो उसको स्कूल में ही ऑब्जर्व कर सकते हैं, घर पे तो नहीं देखेंगे कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं। तो आपको जितने भी पीरियड्स हैं, बेल्स हैं स्कूल में, आपको उसी में उसको क्या करना है, ऑब्जर्व कर लेना है, और लास्ट में उसको बुला के बोला, अरे वाह बेटा आपने तो बहुत अच्छा किया, है ना। अब उसको वहां पे कुछ ना कुछ चीजें फील भी होंगी, क्योंकि जहां पे उसकी जरूरत रहेगी, सच में उसको जो चीज चाहिए होगी, वो वहां पे मना करेगा, तो फिर वहां पे तो उसी का लॉस होगा ना। अगर उससे कोई पूछा कि बेटा पेंसिल चाहिए, और उसको चाह रही थी पेंसिल, लेकिन उसने मना कर दिया बिकॉज ऑफ द टास्क, तो अब यहाँ पे उसका नुकसान हुआ। तो यहाँ पे धीरे धीरे उसको फीलिंग भी आएगी कि अरे ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, मैं तो यहाँ पे भी झूठ बोला, यहाँ पे भी, तो उसको अंदर से फील आ रहा है। ठीक है, तो आपको उससे लास्ट में मिलना है, तो वो आपको बोलना है कि अरे वाह बेटा तुमने तो बहुत ही अच्छे से झूठ बोला है ना। अब लास्ट में वो आपसे खुद कहेगा कि लेकिन कुछ तो चीजें ऐसी थी जहाँ पे मुझे चाहिए था, लेकिन फिर भी मुझे झूठ बोलना पड़ा। तो अब क्या करोगे, ठीक है कोई बात नहीं, नेक्स्ट डे अब आपका टास्क रहेगा कि आप हर एक बात में एकदम सच सच बोलोगे। ठीक है, अब बच्चा बोलेगा ठीक है, तो नेक्स्ट डे भी आप इसी तरीके से बच्चे से टास्क करवा लीजिए, और लास्ट में मिलिए, फिर उससे पूछिए कि बेटा आपको आज का दिन अच्छा लगा कि कल का दिन, तो वो खुद से बताएगा, क्योंकि वो हर एक चीज उससे मिल गई है ना, हर एक चीजों में वो सच बोला, तो उसको भी अंदर से, क्योंकि पॉजिटिविटी जो होती है वो क्या आती है, ट्रुथ से आती है ना। जब भी सच्चाई बोलेंगे, चाहे वो छोटा बच्चा रहे चाहे बड़े लोग रहे, सबके साथ यही चीजें होती हैं। तो बच्चा खुद फील करेगा कि जब उसने सच बोला है तो उसको कुछ ज्यादा ही अच्छा लगा है, तो इस तरीके से वो सच को बोलना प्रीफर करेगा, और किसी भी कंडीशन में कभी झूठ नहीं बोलेगा। तो ये रहे हमारे 3 क्वेश्चंस और उनके आंसर। अगर आपको ये पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, ताकि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।